दुनिया में ऐसी टीमें तो काफ़ी होती हैं जो कि आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती रहती, लेकिन अगर फैन फॉलोइंग की बात कर ली जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड फैन फॉलोइंग रहती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? आप तो जान ही गए होंगे, आरसीबी की। आरसीबी का 2008 से लेकर 2025 तक का सफर कैसे रहा, आरसीबी कैसे बनी तो कैसे बिगड़ी थी, और आरसीबी के अंदर कब से विराट कोहली हैं, सारी जानकारी मिलने वाली है। ये कहानी शुरू होती है 2008 से, जब कहा जाता है कि भाई आईपीएल का शुरुआत होने वाला है। इसकी बातें 2007 से ही उठना चालू हो जाती हैं, जब बीसीसीआई कहता है कि हम एक लीग लाने वाले हैं जिसका नाम रहेगा आईपीएल, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और इस आईपीएल के अंदर देश विदेश के प्लेयर आएंगे, भारतीय टीम के साथ एक टीम बनाई जाएगी और वो सब लोग मिलजुल कर खेलेंगे। और कहा गया था कि उसी टाइम ये जो आईपीएल है इसमें टोटल 8 टीमें रहेंगी। 8 टीमें आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं। अभी टोटल 10 टीमें, उस टाइम 8 टीमें बनाई गई थी, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और भी कुछ ऐसी टीमें थी जो कि इस 8 टीम के अंदर आती थी। लेकिन उस टाइम की बातें अगर आप जान जाओगे तो हैरान हो जाओगे। पहले कहा जाता था कि ये जो आईपीएल होगा ना, इसके अंदर जो टीमें रहेंगी उन टीमें के प्लेयर्स का जो ऑक्शन होता वो नहीं कराया जाता था। पहले डायरेक्ट टीम ही को ही खरीदा जाता था, यानी कि टीम का ऑक्शन होता था। जैसे कि विजय माल्या की बात कर लें तो उन्होंने 1111 मिलियन डॉलर के अंदर पूरी की पूरी आरसीबी टीम को ही खरीद लिया था। और उन्होंने ही 2008 के अंदर ये नाम रखा था आरसीबी, यानी कि रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर। तब से लेकर आज तक आरसीबी बनी हुई आ रही है। लेकिन आरसीबी जो है उस टाइम इसके आइकन थे राहुल द्रविड़, और उसी टाइम कहा गया था कि जितने भी टीमें हैं, टोटल 8 टीमें, वो सब अपने एक आइकन चुन लें। जैसे कि मुंबई इंडियंस ने सचिन तेंदुलकर को चुन लिया था, पंजाब ने युवराज सिंह को, वीरेंद्र सहवाग और गांगुली को, सभी लोगों ने अपना अपना आइकन, अलग अलग टीमों ने अलग अलग आइकन चुन के रख लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सबसे पहली जो मुसीबत पहाड़ की टूटती है वो किसी और की नहीं, आरसीबी के ऊपर ही गिरती है। तो जब पहला मैच कराया गया था आरसीबी का, जब भी आईपीएल शुरू हुआ था ना, उसमें सबसे पहला मैच आरसीबी का ही कराया गया था, आरसीबी वर्सेस केकेआर। यानी कि जब आईपीएल जगत की शुरुआत हुई थी तो उसके अंदर आरसीबी वर्सेस केकेआर पहला मैच हुआ था, और 2025 के भी अंदर आरसीबी वर्सेस केकेआर का पहला मैच हो रहा है। लेकिन अगर इसका इतिहास आप जान जाओगे तो यार शर्म आ जाएगी आरसीबी का फैन कहलाते हुए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस मैच के अंदर केकेआर ने आरसीबी को जो धुआं धोया था कि आज तक आरसीबी से भूल नहीं पाई है। पहला ही मैच था और पहले ही मैच के अंदर ब्रेंडन मैकलम ने अकेले आकर भाई 150 रन से भी ज़्यादा बनाए थे, और मात्र कुछ ही गेंद खेली थी। और ये कुछ ही गेंद खेलने के बाद जो केकेआर की टीम है उसने 222 रन का आंकड़ा दिया था। 223 पे आरसीबी की जीत थी। लेकिन आपको सच्चाई बता दूं, उस टाइम राहुल द्रविड़, विराट कोहली और जितने भी अन्य प्लेयर थे सब 1-2 रन पर आउट होकर चले जा रहे थे। हद से ज़्यादा कोई 10 रन बना पा रहा था। और जो आरसीबी की टीम थी उस टाइम भाई 50 रन से भी ज़्यादा तो केवल इस T20 के आईपीएल को पहला ही मैच हार गई थी। अब 2025 है, अब इसके अंदर देखना होगा कि आरसीबी कितने रन से हारती है। लेकिन तब का विराट कोहली और आज का विराट कोहली में जमीन आसमान का अंतर है। तब की आरसीबी और आज की आरसीबी में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये अंतर ट्रॉफी के मामले में पता नहीं कम क्यों नहीं हो पा रहा है। तब की आरसीबी भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, आज की आरसीबी भी नहीं ट्रॉफी जीती है। तो पहला मैच तो आरसीबी काफी बुरी तरीके से हारी थी। अपना पहला सीजन और पहला मैच 140 रन से हारी थी। उसके अंदर विराट कोहली, राहुल द्रविड़ कोई कुछ नहीं कर पाया था, और केकेआर काफी अच्छी तरीके से जीती थी। और जब ये आरसीबी बनती है तो आरसीबी का सबसे दिल टूट जाता है, क्योंकि उस टाइम जो विराट कोहली का तब का माहौल था और जो आज का माहौल है, दोनों के औरे में काफी जमीन आसमान का अंतर था। तब विराट कोहली को उतना कोई जानता भी नहीं था, कोई पसंद भी नहीं करता था। लेकिन आज विराट कोहली को सब जानते हैं और सब पसंद करते हैं। आरसीबी को जाना ही विराट कोहली के लिए जाता है, और विश्वास ना हो तो विराट कोहली को निकाल के आरसीबी को औकात देख लेना, पता चलेगा कितना पानी में आरसीबी। लेकिन 2008 का सीजन खराब गया, 2009 के ही सीजन में आरसीबी जबरदस्त कमबैक करती है
कमबैक ऐसा करती है कि सब जानकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आरसीबी के जो सीईओ हैं वो ब्रिजेश बना दिए जाते हैं। यही है ब्रिजेश जो जिनको कि सीईओ बनाया जाता है आरसीबी का, और जो कप्तान है वो केविन पेट एरिसन को बनाया जाता है। और जब ये कप्तान बनते हैं तब 2009 के अंदर आरसीबी तो भाई कमाल कर देती है, इतना कमाल कर देती है कि फाइनल में चली जाती है। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि किस्मत कैसी भी हो दुनिया में आरसीबी की तरह ना मिले, क्योंकि जब आरसीबी फाइनल में भी पहुंच जाती है और लास्ट के 6 बॉल पर, यानी कि लास्ट के 1 ओवर में 6 रन चाहिए थे, आरसीबी उससे भी हार जाती है। मतलब अगर उस टाइम केवल 6 बॉल पर 6 रन हो जाते आरसीबी के ना, तो आराम से आरसीबी वो फाइनल जीत सकती थी। लेकिन ऐसा आप जान ही रहे हो, भगवान ही नहीं चाहे, जिसकी वजह से आरसीबी 2009 का भी फाइनल काफी बुरी तरीके से हार गई। लेकिन जो 2008 का माहौल था, जो 2009 का माहौल हुआ, उसके अंदर जमीन आसमान का अंतर हुआ। लेकिन फिर 2010 के अंदर जब आरसीबी का सपना रहता है कि एक आईपीएल ट्रॉफी छूट गई, क्या पता 2010 के अंदर उस आईपीएल ट्रॉफी को वापस ये ले सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन कमबैक फिर से जबरदस्त करती है। टोटल 16 मैच कराए जाते हैं इस आईपीएल के अंदर आरसीबी के, और उसमें से 8 में जीत मिलती है तो 8 में हार मिलती है। इसके अंदर मजा तो तब आती है जब हमारे विराट कोहली साहब इस आईपीएल के अंदर टोटल 307 रन अकेले ठोकते हैं। मजा तो तब आती है जब प्रवेश कुमार अकेले हैट्रिक लेता है, और यह हैट्रिक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लेता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि फिर 2011 आता है, और उस 2011 के अंदर ये सवाल उठाए जाते हैं कि भाई एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसके अंदर जो प्लेयर होते हैं उनको रिटेन करने की बात की जाए, यानी कि जिस टीम को अपने कुछ प्लेयर सबसे खास लगते हैं उसको पहले ही रिटेन कर ले, पहले ही अपने टीम के अंदर ले ले। तो ये 2011 के अंदर जब नियम आया तो सभी टीम ने अपने कागज पर 4-4 प्लेयर के नाम लिख दिए, लेकिन आरसीबी एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने किसी का भी नाम नहीं लिखा, मात्र एक नाम को छोड़कर, और वो कोई और नाम नहीं, हमारे विराट कोहली का था। यानी कि आरसीबी ने तब से विराट कोहली को लगातार रिटेन करते हुए आ रही है। तब से आईपीएल के ऑक्शन के अंदर विराट कोहली नहीं गए हैं। जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से लेकर आरसीबी के अंदर अभी 2025 तक आरसीबी के अंदर विराट कोहली बने हुए आ रहे हैं। आरसीबी से निकलकर विराट कोहली भी चाहता तो आईपीएल के ऑक्शन के अंदर जाकर पैसे कमा सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। यहाँ पर तब डैनियल को बनाया गया था भाई आरसीबी का कप्तान, और उसके बाद आरसीबी 2011 में भी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है। इसके अंदर टोटल ये जितने मैचेस खेलती है उससे ज़्यादा जीतती है। 16 मैचेस खेली तो टोटल 10 मैचेस जीतती है, जब विराट कोहली आरसीबी के अंदर थे और डैनियल कप्तान था इस टीम का। लेकिन एक बार फिर से पंजाब किंग्स बनाम रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर से मैच कराया जाता है। सोचा गया था कि 2008 के अंदर जितनी बुरी तरीके से केकेआर ने आरसीबी को हराया था, क्या पता उसका बदला आज पूरा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसके भी अंदर पंजाब किंग्स काफ़ी बुरी तरीके से आरसीबी को हरा देती है, और इस तरीके से हराती है कि आरसीबी 2011 का भी फाइनल नहीं जीत पाती। 2011 का फाइनल सीएसके उठाकर लेकर जाती है। लेकिन अब आता है 2012, एक नए साल के साथ एक नई उम्मीद। सोचा गया था क्या पता आरसीबी इस बार तो आईपीएल की ट्रॉफी उठा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता भी है और दिखता भी है। लेकिन अंत में जाकर कहते हैं ना, अगर किस्मत दो तो आरसीबी जैसी मत दो, बाकी चाहे जिस टीम जैसी दे दो। यहाँ पर आरसीबी दिल्ली से जीतती है, काफ़ी सारी अन्य टीमों से जीतती है, लेकिन जब बात आती है केकेआर से तो दोबारा से फ्लॉप हो जाती है। केकेआर से रिकॉर्ड है कि आरसीबी जीत ही नहीं पाई है, और 2025 के अंदर वापस से पहला ही मैच केकेआर का कराया जा रहा है। देखा जाएगा कि उसमें जीत पाती है कि नहीं। पुणे वॉरियर्स के खिलाफ हार जाती है, और बाकी जितनी अन्य टीमें रहती हैं उनके खिलाफ जीतती तो है, लेकिन काफ़ी ऐसे अन्य मैच रहते हैं जिसमें आरसीबी हार जाती है। लेकिन उस समय 2012 का खौफ आपको अगर मैं बता दूं तो डर जाओगे। 2012 के अंदर जब कहा गया था कि एक सांड आ चुका है आरसीबी के अंदर, वो सांडा और कोई नहीं, क्रिस गेल था। अब वो क्रिस गेल का क्रेज तो याद होगा ना 2012 के अंदर, जब इस बंदे ने मात्र 15 मैच के अंदर 733 रन अकेले ठोके थे। एक मैच के अंदर सेंचुरी तक भी ठोकी थी, और 5 से ज़्यादा हाफ सेंचुरी, यानी कि लगभग हर मैच में ये कुछ ना कुछ तो कमाल कर ही रहा था। और इस सांड का रूप जो इसने लिया था ना, इससे सब डरते थे।
और इसीलिए इसको भाई ऑरेंज कैप दिया गया था 2012 के अंदर। लेकिन अकेले कहा जाता है ना कि आप पूरी टीम को लेकर नहीं चल सकते, पूरी टीम को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और उस टाइम ये बंदा अकेले संभाल रखा था, लेकिन अकेले ट्रॉफी नहीं जिता सकता, पूरी टीम कुछ नहीं कर पाई। यही अकेले बंदा जितने भी मैच थे वो जिताया करता था। और उस टाइम जितने भी बॉलर थे, कोई भी टीम ले लो, चाहे सीएसके, मुंबई, हैदराबाद, सब इससे खौफ खाया करते थे, क्योंकि कौन सी बॉल स्टेडियम पार चली जाती थी ना, कोई डरा नहीं रहता था। उसके बाद आता है 2013 के साथ एक नया साल, एक नई उम्मीद लेकर फिर से आरसीबी आती है। लेकिन आरसीबी इसके अंदर भाई प्ले ऑफ तक जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप प्ले ऑफ तक पहुंच गए हो तो उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको डिपेंड रहना पड़ता है दूसरी टीम के ऊपर। और उस टाइम कराया जा रहा था मैच एसआरएच वर्सेस केकेआर, और इस एसआरएच वर्सेस केकेआर में केकेआर को जीतना था, जो कि केकेआर हमेशा जीता करती थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, 2013 के अंदर केकेआर हार गई। और अगर केकेआर हार जाती तो आरसीबी भी बाहर हो जाती, अगर केकेआर जीत जाती तो आरसीबी अंदर हो जाती। क्योंकि अगर केकेआर जीतती तो सनराइजर्स हैदराबाद की कुछ पॉइंट्स घट जाते, जिसकी वजह से आरसीबी ऊपर आ जाती और प्ले ऑफ में खेलने को पा जाती और आगे चल के फाइनल खेल पाती। लेकिन प्ले ऑफ में ही बाहर हो गई क्योंकि केकेआर वहां पर हार गई। ये 2013 की कहानी। 2013 में हारने के बाद आता है 2014, जिसके अंदर फिर से आरसीबी एक नई उम्मीद और नई किरण लेकर आती है। और वो कोई दूसरी किरण नहीं, हमारे किरण थे वो युवराज सिंह। और एक और किरण लेकर आती है जिसका नाम था यूजी चहल। 2014 के अंदर इन दोनों की एंट्री कराई जाती है और युवराज सिंह को तो भाई कई करोड़ों में खरीदा गया था। लेकिन युवराज सिंह उस समय आरसीबी के अंदर उतना कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर चहल की बात करें तो चहल काफी कुछ कमाल करता है। केवल कुछ ही मैच के अंदर 12 विकेट झटकता है और आरसीबी को काफी अच्छे रुतबा दिलाता है। लेकिन आपको हम बता दें, किस्मत हो तो चाहे जैसे मिल जाए, लेकिन आरसीबी जैसी ना मिले। और सेम काम उस टाइम हुआ। आरसीबी कुछ ऐसे मैचेस हारी जो कि हारना नहीं चाहिए था। टोटल ऐसे 5 मैचेस थे जो कि बहुत कम रन के डिफरेंस से हारी। जैसे कुछ 3 रन से हार गई, तो कुछ 10-11 रन से, कुछ 20 रन से, कुछ 30 रन से। इतने कम डिफरेंस से आरसीबी ये सारे मैचेस हार गई और 2014 का भी सपना चूर का चूर रह गया था। लेकिन फिर आता है 2015, एक नया साल और एक नई उम्मीद। लेकिन इस उम्मीद पर भी आरसीबी पूरी तरीके से कायम नहीं हो पाती है, लेकिन आखिरी तक जाती जरूर है। यहाँ पर 2015 में आरसीबी भाई प्ले ऑफ में भी जगह बना चुकी थी। उस टाइम उसको किसी भी दूसरे टीम पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। आरसीबी काफी अच्छा मैच खेलती है और प्ले ऑफ तक भी जाती है। लगभग ये 14 में से 8 मैचेस जीत जाती है, यानी कि आधे से ज्यादा मैचेस जीत जाती है, केवल कुछ ही मैच हारती है। और यहाँ पर आरसीबी जब प्ले ऑफ में पहुंचती है तो वहां पर प्ले ऑफ में मैच कराया जाता है आरसीबी का भाई सीएसके से। और इस सीएसके से जब मैच होता है तब आरसीबी काफी बुरी तरीके से हार जाती है। और हारने के बाद आरसीबी भाई वापस बाहर हो जाती है, यानी कि प्ले ऑफ में, फाइनल में नहीं पहुंच पाती, सेमीफाइनल तक जा पाती है। लेकिन 2016 की अगर बात कर लें, भले ही आरसीबी फाइनल नहीं जीत पा रही है, काफी अच्छा कर रही है, लेकिन 2016 के अंदर जब आरसीबी आती है तो एकदम से इसकी किस्मती फूट सी जाती है। और ऐसी फूटती है इसकी किस्मत की कोई भी यार उम्मीद नहीं लगाया था। और इसी साल केएल राहुल की एंट्री कराई जाती है। और केएल राहुल आरसीबी के अंदर आते भले हैं, लेकिन कोई कमाल नहीं हो पाता है। आरसीबी का मैच कराया जाता है सनराइजर्स हैदराबाद से, मैच हार जाती है। लगभग आधे से ज्यादा मैच 2016 के अंदर आरसीबी अकेले हारी थी, इतनी बुरी कंडीशन थी। 2017 आता है और यहाँ पर भी सोचा जाता है कि एक नई उम्मीद, एक नई किरण, लेकिन वो किरण दिख नहीं पाती। यहाँ पर आरसीबी जो रहती है काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, काफी अच्छा का मतलब काफी अच्छा, और लास्ट तक भी जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जहां भी आरसीबी की उम्मीद दिखती है वहां केकेआर आ जाता है। लास्ट में करा दिया गया मैच आरसीबी का केकेआर से, वहीं पर तो आरसीबी लुल्लु हो गई। आरसीबी कुछ कर ही नहीं पाई, आरसीबी की कोई उम्मीद दिखी ही नहीं। यहां आपको पता होगा कि 2017 के अंदर जब आरसीबी थी वो मात्र 49 रन के ही अंदर ऑल आउट हो गई थी और 82 रन से इस मैच को हार गई थी। आरसीबी ने एक रिकॉर्ड बना दिया था कि भाई 49 रन के अंदर ऑल आउट होने का, ये हाल हो गया था आरसीबी का। और ऑल आउट किसने किया था? केकेआर ने किया था।
देखो, बुरा हमें किसी के लिए नहीं लगता था, हमें बुरा केवल इस आदमी के लिए लगता था, क्योंकि ये आदमी कितनी भी कोशिश कर लेता था कुछ हो ही नहीं पाता था, और इस टाइम भी यही कैप्टन चला करता था। क्रिस गेल अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता था, लेकिन उस समय ये भी कुछ नहीं कर पाए। 39 रन का मतलब हर आदमी आ रहा है 2-4 रन मार के आउट हो जा रहा है, तब 39 रन बन जाते हैं। और वही हाल हुआ था 2017 के अंदर, जब बहुत बुरी तरीके से आरसीबी की टीम पीठ से गई थी। फिर आता है 2018 का समय। यहाँ पर भी आरसीबी सोची थी चलो इतनी खराब किस्मत हो सकती है, क्या पता एक बार किस्मत साथ ही दे दे। लेकिन इस बार किस्मत आरसीबी के साथ देती है और आरसीबी ऊपर से 6ठे नंबर पर रहती है और वहीं पर रह जाती है। फिर बात करें अगर हम 2019 की, तो 2019 के भी अंदर आरसीबी का कुछ यही हाल होता है। 2019 के भी अंदर जब केकेआर से मैच कराया जाता है, वहां भी तुल्य बोल जाती है। वहां पर भी आरसीबी कुछ नहीं कर पाती। पता नहीं क्या हुआ है, शुरुआत से जब भी मैच होते आ रहे केकेआर से, लगभग केस में आरसीबी केकेआर से मैच हार ही जाती है। पता नहीं कौन सा ऐसा नसुड्ढा भरा हुआ है आरसीबी के अंदर जो कि केकेआर से मैच हरा देता है। फिर 2021 की बात करें, 2020 की बात करें, यहाँ सब भी आरसीबी बहुत बुरी तरीके से हारती है। और 2021 के अंदर तो भाई फाफ डु प्लेसिस सन्यासी ले लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है और आरसीबी के अंदर खेलता ही नहीं है। उसके बाद चहल भी बाहर निकल जाते हैं और हमारे विराट कोहली भी उसी साल संन्यास ले लेते हैं आरसीबी के कैप्टनसी से। अभी तक आरसीबी के कैप्टन हमारे विराट कोहली साहब ही चल रहे थे और फिर नए कैप्टन बनाए जाते हैं फाफ डु प्लेसिस। और फाफ डु प्लेसिस से कुछ उम्मीदें लगाई गई थी 2022-2023 में कि भाई ये कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन कोई कमाल नहीं होता है। कोई कमाल का मतलब ये भी मैच नहीं जिता पाते हैं। 2 साल कैप्टनसी किए, हट गए, मतलब 2 से 3 साल कैप्टनसी किए, उसमें भी ये कोई कमाल नहीं कर पाए और आरसीबी मैच हार गई। और मैच कैसे हारती थी? नीचे से टॉप करती थी, दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर। 2022 में इनको कैप्टनसी दी गई, उसमें भी नहीं जीत पाए, 2023 में भी नहीं जीत पाए। उसके बाद तो अब 24 आपको याद ही होगा कैसा बीता था। अब इस बार कैप्टन ही बदल दिए गए हैं। अब इस बार रजत पाटीदार 2025 के अंदर कैप्टन रखे गए। तो ये 2008 से लेकर 2025 तक का आरसीबी का सफर रहा। अगर इस सफर में आपको कहीं जीत नजर आई हो तो बताना जरूर। और बाकी अगर आप सीएसके एमआई का जोड़ोगे ना, तो आपको लगभग केस में तो भाई जीत ही दिखेगी। 2011 में जीत, 12 में जीत, इस तरीके से आपको जीत ही जीत दिखेगी कि भाई 2-2, 3-3 साल तक यही ट्रॉफी जीत रहे हैं। लेकिन आरसीबी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो हम आरसीबी के फैन हैं। दिल से कहते हैं कि आरसीबी के फैन, क्योंकि भले ही ट्रॉफी नहीं जीती भाई, जब तक ये है तब तक आरसीबी का कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी अभी भी आप आरसीबी के फैन रहोगे कि सीएसके के, बताना जरूर।